दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर्र शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। हुकूमत ने 10 अरब रुपए के बजट से यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम फिर शुरू करने का फैसला किया है। पाकिस्तान और रूस ने खुसूसन तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग देने पर इत्तफाक किया है। पंजाब के वज़ीर आला ने कहा है कि हुकूमत महकमा पुलिस की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इसे ड्रोन्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ और दूसरे आलात फराहम करेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के गवर्नर ने असम्बली तहलील कर दी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वह मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल कराने में अपना किरदार अदा करे। आज यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के करीब एक हेलीकॉप्टर के हादसे में वजीर दाखिला समेत 18 अफराद हलाक हो गए। और अब खबरें तफसील के साथ। हुकूमत ने 10 अरब रुपए की लागत से यूनिवर्सिटी तलबा के लिए दोबारा लैपटॉप स्कीम शुरू करने का फैसला किया है। ये बात वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की अहसन इकबाल ने आज इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए कही। वफाकी वजीर ने कहा कि इस स्कीम के तहत तलबा को 1 लाख लैपटॉप मेरिट की बुनियाद पर दिए जाएंगे। पाकिस्तान और रूस ने मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात के फ़रोग पर इत्तफाक किया है। ये इत्तफाक राय आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान और रूसी हुक्काम के दरमियान तिजारत, मईशत, साइंसी और तकनीकी उमूर पर पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती कमीशन के 8वें इजलास में हुआ। वजारत इक़्तिसादी उमूर के सेक्रेटरी डॉक्टर काजिम नियाज ने इजलास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ने के वसी इम्कानात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हालिया तबाहकुन सैलाब में शदीद नुकसानात का सामना करना पड़ा। उन्होंने इस मुश्किल वक्त में साथ देने पर आलमी बरादरी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस तमाम अरसे में रूसी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को भी सराहा। उन्होंने कहा कि मईशत, तिजारत और सरमायाकारी पर मबनी ताल्लुकात हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए रूसी फेडरेशन की वजारत इक़्तिसादी तरक्की के डिप्टी डायरेक्टर इसराफील अलीजादे ने कहा कि रूस पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मईशत के तमाम शोबों में मिसाली ताउन मौजूद है और हम इसे मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। पंजाब की वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि महकमा पुलिस की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इसे ड्रोन्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ और दूसरे जदीद आलात फराहम किए जाएंगे। उन्होंने ये बात आज लाहौर में 49वें खुसूसी तरबियती प्रोग्राम के तहत ASP बैच से मुलाकात में कही। वज़ीर आला ने कहा कि तालीमी इदारों में मनशियात के इस्तेमाल के खात्मे के लिए एक खुसूसी फोर्स तश्कील दी जाएगी, जबकि पंजाब की जेलों में भी इस्लाहात की जा रही हैं। पंजाब की सूबाई तरक्याती वर्किंग कमेटी ने 3 मुख्तलिफ शोबों की तरक्याती स्कीमों के लिए 8 अरब रुपए से ज़ायद की मंजूरी दे दी। आज लाहौर में मनसूबाबंदी और तरक्की बोर्ड के चेयरमैन सुहेल अनवर चौधरी के ज़ेर सदारत इजलास में इन स्कीमों की मंजूरी दी गई। सिंध के वज़ीर मेहनत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के सदर सईद गनी ने कहा है कि शहर का नज़्म नस्क चलाने के लिए अवाम के बेहतरीन मफाद में हमारी पार्टी जमात इस्लामी से बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एहतजाज के बजाय मामलात को गुफ्त-ओ-शुनीद से हल किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर गुलाम अली ने आज सूबाई असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए। ये समरी वज़ीर आला महमूद खान ने गुज़श्ता रात गवर्नर को इरसाल की थी। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर गुलाम अली ने कहा है कि उन्होंने मुल्क के वसीतर मफाद में सूबाई असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत किए। उन्होंने आज गवर्नर हाउस पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला महमूद खान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अकरम खान दुरानी से कहा कि वो इत्तफ़ाक़ राय से निगरान वज़ीर आला के लिए नाम दें। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के इलाके होशाब में दहशतगर्दों के खिलाफ खुफिया इत्तला पर की गई कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक इलाके की खुफिया निगरानी के दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले में तमाम 4 दहशतगर्द मारे गए, जबकि बड़ी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने फैसला किया है कि लोगों को ज़मीन के हुकूक मिल्कियत कानून के मुताबिक दिए जाएंगे। ये फैसला आज गिलगित में लैंड रिफॉर्म्स कमेटी के दूसरे इजलास में किया गया। तमाम डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को 5 रोज़ के अंदर अराजी का मुकम्मल रिकॉर्ड वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के लैंड रिफॉर्म सेल में जमा कराने की हिदायत की गई है।
कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नज़रबंद सीनियर रहनुमा शब्बीर अहमद शाह ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल कराने में अपना किरदार अदा करे। उन्होंने तिहाड़ जेल से अपने पैगाम में कहा कि फिस्ताई मोदी हुकूमत में कश्मीरियों की बका को शदीद खतरात लाहक हैं और वो मकबूजा इलाके के अवाम को हर मजमूम हरबे से कंट्रोल करना चाहती है, जो मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला हल किए बगैर खित्ते में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। शब्बीर अहमद शाह ने कहा कि कश्मीरियों को अपनी ज़मीनों से बेदखल करना और जम्मू और वादी के मुख्तलिफ इलाकों में हिंदुओं को आबाद करके आबादी का तनासब तब्दील करना भारतीय हुकूमत की मुनज़्ज़म साजिश है, जो हरगिज़ कामयाब नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुकाम की तरफ से मुसलमानों की ज़मीनें और इमलाक जब्त करने की शदीद मजम्मत की। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के करीब आज एक हेलीकॉप्टर हादसे में वज़ीर दाखिला और दीगर आला हुक्काम समेत कम अज़ कम 18 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस सरबराह के मुताबिक हलाक शुदगान में 2 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि हादसे में 10 अफराद जख्मी भी हुए। फौरी तौर पर हादसे की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। मुमताज़ मुसन्निफ, रेडियो स्क्रिप्ट राइटर और सहाफ़ी सादत हसन मंटो की आज 68वीं बरसी मनाई जा रही है। सादत हसन मंटो ने 250 अफसाने और एक नावल तहरीर किया। उन्होंने रेडियो ड्रामों के 5, इंशाइयों के 3 और खाकों के 2 मजमूए भी लिखे। आतिश पारे, मंटो के अफसाने धुआं, अफसाने और ड्रामे लज्जत संग, ठंडा गोश्त, बगैर इजाज़त और रत्ती माशा तोला उनकी बेहतरीन तसानीफ हैं। वो 1955 में आज ही के दिन लाहौर में इंतकाल कर गए थे। आज अजीम सूफ़ी दानिश्वर, उस्ताद, मुसन्निफ और शायर वासिफ अली वासिफ की भी 30वीं बरसी मनाई जा रही है। वासिफ अली वासिफ को अपने मखसूस अदबी अंदाज से पहचाना जाता है। उनके ज़रिए अफकार पर मुश्तमिल किताब किरण किरण सूरज कई साल तक फ़रोख्त होने वाली बेहतरीन किताब रही। उनकी काबिल कदर कुतुब में शब चराग और दिल दरिया समुंदर शामिल हैं, जो हिकमतों और दानाई का खजीना हैं। वो 1993 में आज ही के दिन वफात पा गए थे। रेडियो पाकिस्तान आज शाम 4:05 पर कौमी नशरियाती राबते पर मशहूर मुसन्निफ सादत हसन मंटो की बरसी के सिलसिले में एक फ़ीचर प्रोग्राम नशर करेगा। इसके फ़ौरन बाद दूसरा प्रोग्राम शायर वासिफ अली वासिफ की बरसी के मौके पर भी एक फ़ीचर नशर किया जाएगा। क्रिकेट आज ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया की ख़वातीन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की ख़वातीन टीम को दूसरे एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच में 10 विकेटों से हराकर 3 मैचों की सीरीज़ 2-0 से जीत ली। इससे कबल पाकिस्तान की पूरी टीम 43 ओवर्स में 125 रन बनाकर आउट हो गई थी। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द, जबकि गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 15 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 17, कराची 26, पेशावर 16, कोयटा 3, मुजफ्फराबाद 12, गिलगित और मरी 7, श्रीनगर 6, जम्मू 14 और लेह 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर। हुकूमत ने 10 अरब रुपए के बजट से यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम फिर शुरू करने का फैसला किया है। पाकिस्तान और रूस ने खुसूसन तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात को फ़रोग देने पर इत्तफाक किया है। पंजाब के वज़ीर आला ने कहा है कि हुकूमत महकमा पुलिस की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इसे ड्रोन्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ और दूसरे आलात फराहम करेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली गवर्नर के दस्तखत के बाद तहलील कर दी गई है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल कराने में अपना किरदार अदा करे। आज यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के करीब एक हेलीकॉप्टर के हादसे में वज़ीर दाखिला समेत 18 अफराद हलाक हो गए। और इसी के साथ अब तक की खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाज़ा कीजिए।